बहुत ही ऐतिहासिक ये वर्ष है अध्यक्ष महोदय। हम लोग 350 साल श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के वो पूरा विश्व इन 350 साल के शहादत को मना रहा है, जी रहा है और पूरे विश्व में बहुत सारे तरीक़ों से इस शहादत को सेलिब्रेट भी किया गया, जिया भी गया, इसके सबक को भी सीखा गया और उस काल के दौरान जो भी जिस प्रकार की भी शक्तियाँ हावी थी उन शक्तियों को वर्तमान काल में पराजित किया जाए, इसके संकल्प भी लिए गए। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानव अधिकार और मानवों की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और शायद विश्व के इतिहास में किसी एक परिवार के द्वारा मानवता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, मानव अधिकारों के लिए किसी एक परिवार के द्वारा बलिदान देना जब से ये दुनिया बनी है और शायद जब तक ये दुनिया चलेगी इससे बड़े बलिदान का कोई इतिहास इस दुनिया में दूसरा मिलेगा नहीं। उनके साथ साथ भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी ने भी अमानवीय अत्याचारों का सामना करते हुए शहादत प्राप्त की। उनकी ये शहादत केवल सिख इतिहास ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए साहस, सत्य और धार्मिक स्वतंत्रता का एक अद्भुत अनुपम उदाहरण है। ये शहादत संदेश देती है कि अन्याय और दमन के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को ये भी बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग ने पंजाबी अकादमी के साथ मिलकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2025 तक लाल किला नई दिल्ली में किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं जन सहभागिता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं नागरिकों ने सहभागिता की। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समरसता, धार्मिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश भी दिया गया। अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब गुरु तेग बहादुर जी के शहादत का फरमान लाल किला से दिया गया था, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी की शहादत का फरमान दिया गया था, तब शायद औरंगजेब ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब औरंगजेब की कब्र पे कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के स्थल पर लाखों लाख लोगों के मेले लगाए गए। हम लोगों ने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा। इन 3 दिनों में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया महामहिम, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत के माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया लगभग तीनों ही दिन इस कार्यक्रम में रही और उन्होंने वहाँ पर कार सेवा का काम भी किया। जो लोग आ रहे थे उनकी सेवा का काम भी किया। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री महोदया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बस मैं सदन के पक्ष ये जानकारी रखना चाहता कि एक ऐतिहासिक आयोजन दिल्ली सरकार ने किया और साल भर इस प्रकार के आयोजन गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की स्मृति में दिल्ली सरकार करेगी। शिक्षा विभाग ने भी एक पुस्तिका प्रस्तुत की है जो दिल्ली के सभी स्कूलों के छात्रों छात्राओं तक पहुँचाई जाएगी। इस अवसर को देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी द्वारा दिए वक्तव्य पर चर्चा के लिए मेरे पास कुछ नाम आए हैं। माननीय मंत्री श्री MS सिरसा जी, विपक्ष भी नाम दे सकते, आप भी नाम दीजिए, आपको बोलना है। बहुत धन्यवाद। विपक्ष के सदस्यों को भी आमंत्रण है, वो भी इस विषय पर अपनी बात रखना चाहे तो अपना नाम विपक्ष के नेता के माध्यम से मुझे दे दें। बहुत धन्यवाद। आज अभी पहले तो मैं सदन का धन्यवाद करता हूँ, अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और मंत्री कपिल मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूँ। गुरु तेग बहादुर जी की इस महान शहादत को आज इस पवित्र सदन के अंदर एक उनको श्रद्धा सुमन और उनको जो भाव अर्पित करने के लिए आपने इस विषय को लिया है, इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय आपका भी और मुख्यमंत्री जी का और सभी अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ। हम सब जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी की
महान शहादत दिल्ली में। गुरु तेग बहादुर जी 9वें पातशाह, ऐसे कई इनके इतिहास की जानकारियां मैं आपको बताना चाहता हूं जो शायद हम लोगों को जहन में नहीं, और हम लोग क्या इसकी अहमियत को उतना समझ भी ना कभी पाए होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी, जिनका नाम गुरु तेग बहादुर कैसे पड़ा। गुरु तेग बहादुर जी जब जंग में जौहर दिखा रहे थे मुगलों के खिलाफ, तब उनके पिताजी ने उनकी तेग के जौहर को देखकर उनका नाम तेग बहादुर रखा। गुरु तेग बहादुर जी 9वें पातशाह की शहादत दिल्ली में हुई। गुरु तेग बहादुर जी के पास अनंतपुर साहब में, जो कि शहर में उन्होंने खुद बसाया था, उस शहर में कश्मीरी पंडित उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब जबरन उनका धर्म बदलने पे अड़िया है और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से इनका धर्म बदला जाए। शायद आप इतिहास में हमेशा पढ़ते रहे होंगे कि ऐसा कहा जाता था कि तब का शासक औरंगजेब जब तक दिन में 40 किलो मतलब 1 मन के आसपास जनेऊ नहीं उतरवा देता था, तब तक अपने मुंह को अन्न नहीं लगाता था। इस तरह का अत्याचार इस देश पे किया जाता था। कश्मीरी पंडित जब उनके पास अनंतपुर साहब में जाते हैं, वह गुरु तेग बहादुर जी से और उनको औरंगजेब से मुक्ति दिलाने की बात करते हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसके लिए कोई महान शहादत देनी पड़ेगी। उनके बेटे जो 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी गुरु के रूप में बाद में हुए, उन्होंने कहा पिताजी अगर ऐसी शहादत की बात है तो आपसे बड़ी शहादत और कौन हो सकता है, तो शहादत आप ही को देनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को आश्वासन देकर भेजा और उनको कहा कि आप जाके कह दीजिए औरंगजेब को कि अगर गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म बदलेंगे तो हम भी सब अपना धर्म बदलेंगे। यह जानकारी पाकर औरंगजेब तो लाल होना ही था। उसने गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार किया। उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी को दिल्ली में कोतवाली, जो कि शीशगंज साहब गुरुद्वारे के साथ है, उस कोतवाली में बंद किया गया। उनको बुलाया गया और कहा गया कि बताइए, या तो आप कोई कर्तव्य करके दिखाइए या तो आप अपना धर्म बदलिए, नहीं तो मरने को तैयार है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि मैं उस परमात्मा का कतई मुकाबला करते हुए कोई कर्तव्य नहीं दिखा सकता और ना ही मेरे धर्म को कोई बदल सकता है। ऐसी शहादत को मैं जान पीने को तैयार हूं, लेकिन किसी भी सूरत में मैं ये धर्म को नहीं बदल सकता। गुरु तेग बहादुर जी के साथ जो गए थे भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, देखिए उनको उबलती देगों में रुई के साथ लपेट कर आग लगाई गई और एक का आरे के साथ पूरे शरीर को काटकर 2 फाड़ किए गए। गुरु तेग बहादुर जी को ये सब दिखाया गया कि किसी तरीके वो डर और खौफ में आए और ये बात कबूल करें और देश के अंदर वो सबको कह सके कि तुम्हारे गुरु ने मान लिया, अब तुम भी मान। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के किसी भी अत्याचार की ना परवाह करते हुए अपनी शहादत शीशगंज साहब में जो वहां पवित्र कुआं, उसको उन्होंने स्नान किया और फिर उनके शीश और धड़ को अलग कर दिया गया। उनका शीश भाई जैता जी, जिनका बाद में भाई जीवन सिंह नाम हुआ, वो दिल्ली से अनंतपुर साहब लेकर चले और भाई लखी शाह बंजारा, जिन्होंने बिना किसी डर खौफ के गुरु तेग बहादुर जी का शरीर लिया और वो जो रकाबगंज साहब आप गुरुद्वारा साहब देखते हैं, इस गुरुद्वारा साहब में यहाँ उनका घर था। लखी शाह बंजारा में गुरु साहब का शरीर अंदर रख के डर खौफ था, उसने पूरे घर का अपने को आग को जलन कर दिया ताकि उनका शरीर का दहन संस्कार उसी तरीके उसी घर में हो सके। लखी शाह बंजारे के इस बहुत बड़ी उनका योगदान है, जिसके लिए आज रकाबगंज साहब में लखी शाह बंजारा हॉल भी है गुरुद्वारा साहब के साथ। भाई जीवन सिंह जी जब उनका शीश लेकर अनंतपुर साहब पहुंचते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी को बताते हैं सारी, तब गुरु गोविंद सिंह ने पूछा कि कहाँ वो और सिख नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई मतीदास, भाई सतीदास भी थे, उनका भी साथ में शहादत हुई। अब देखिए गुरु तेग बहादुर जी, हम सब इतना ही जानते हैं कि उनकी शहादत हुई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उससे पहले उनके दादा गुरु अर्जन देव पातशाह जी की भी इसी तरह शहादत हुई। जहांगीर ने उनको भी तसीहे देके लाहौर में उनकी शहादत हुई। उनके बाद गुरु तेग बहादुर जी की शहादत होती है और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे 2 जंग में लड़ते हुए शहीद होते हैं और 2 को
जिंदा नींहों में चिन दिया जाता है। देख जी, मैं आज अपने मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। 350 साल शहादत पूर्व जब आया, ऐसा नहीं है कि इससे पहले उनके दिन नहीं आए, लेकिन किसी ने भी, सरकार ने या किसी ने इसकी चिंता नहीं की। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 400 साल गुरु तेग बहादुर जी की प्रकाश पुरब भी 2023 में आया। तब तो भारत सरकार ने तो लाल किले पे प्रोग्राम किया, लेकिन यहां जिस जगह पे उनकी दिल्ली में शहादत हुई, क्या हम सब लोग इतने एहसान फरामोश हो गए कि उनका प्रकाश पुरब और वह भी 4वीं शताब्दी मनाने के लिए भी किसी ने जहमत नहीं की। और मुझे आज इस सदन में बताते हुए बड़ा दुख और खेद हो रहा है कि तब की सरकार को व्यक्तिगत तौर पर हमारी तरफ से उनको पत्र भी भेजा गया और अभी भी शहीदी पुरब पे भी सभी को कार्ड भेजे गए, सभी को आग्रह किया गया। मेरा कहना है कि कभी कभी हमें राजनीति से ऊपर से उठ कर सोचना चाहिए। ये विषय किसी एक पार्टी का, किसी एक सदस्य का या किसी धर्म का नहीं है। जब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहादत दी, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत तिलक जनेऊ की रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए हुई। वो कोई खाली सिखों के लिए गुरु साहब का काम नहीं है। वो गुरु साहब ने ये नहीं कहा कि मेरा कोई एक धर्म है या मेरा दूसरा धर्म है। गुरु तेग बहादुर साहब ने मानवता के लिए, लोगों की धर्म की आजादी के लिए इतनी बड़ी महान शहादत का जाम दिया। अब आप देखिए, उसके बाद उनके छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जिनको जिंदा नींहों में चिन दिया गया। हम जब बात करते हैं तो बड़ी साधारण सी बात लगती है, हम सुनते हैं तो अपने कान में एक बात आती है कि नींहों में चिन दिया गया। लेकिन कभी आपने कभी गहराई से सोच के देखा है, 6 साल 8 साल के बच्चे गुरु साहब की शहादत, गुरु साहब के साहिबजादे अपने पिता के दिए हुए उस वादे को निभा रहे हैं, उनको नींहों में चिनने के लिए खड़ा किया गया। एक इस उम्र के बाल को अगर किया जाए तो क्या करेगा, आप समझ ही सकते हैं। लेकिन उनका दृढ़ निश्चय है कि उन्होंने कहा हम किसी सूरत में अपना धर्म नहीं बदलेंगे। उनको लोभ लालच दिए गए, बहुत कुछ कहा गया, तुम्हारे पिता मारे गए, अब तुम्हें भी कर देना चाहिए। लेकिन आप सोच के देखिए, उन साहिबजादों को शहादत, और कितनी क्रूरता थी तब मुगल राज में, उस हालातों के अंदर भी वो बच्चे नहीं डोले। साहिबजादे क्या किया, शहादत हुई, उसके बाद उनकी शहादत के बाद ये कहा गया कि इनके शरीर यहीं रहेंगे, इनका संस्कार भी, देह संस्कार भी नहीं करने देंगे। तो टोडरमल ने तब पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इसका संस्कार करना चाहते हो तो जगह खरीद लो। टोडरमल ने कहा मैं जगह खरीदने को तैयार हूं, बताइए। तो उसने कहा जितनी जगह पे तुम सोने के सिक्के बचा सकते हो उतनी जगह हम तुम्हें दे देंगे, बताओ बचा सकते हो? आज हम टोडरमल जी को भी नमन होते हैं, हम आज उनको भी याद करते हैं। उनकी महानता की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने सोने के सिक्के बिछाकर वो जगह ली और फिर साहिबजादों का वहां पे संस्कार। आज फिर ये कहा, अभी कपिल जी ने कह दिया, फिर ये कहा शर्त कि नहीं, सिक्के बिछाने की बात नहीं हुई थी, सिक्के देने की बात हुई थी। खड़े सिक्के करने पड़ेंगे, जितनी खड़े सिक्के कर पाओगे उतनी जगह देंगे। भाव क्या था कि क्रूरता इस हद तक थी कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में ऐसी बात सुने उसकी आत्मा कांप उठे। 1705 में छोटे साहिबजादों को दीवार। और ये बात जब माता जी को पता चलती है, गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी को, उन्होंने भी उस ठंडे बुर्ज में जहां पे उनको कई दिन से कैद कर रखा था, उन्होंने भी वहां पे अपने श्वास छोड़ दिए। तो गुरु तेग बहादुर जी के दादाजी, गुरु तेग बहादुर जी के 4 पोतरे, गुरु तेग